बहुत सी संगत ऐसी है जिनको अभी तक बाबा जी के दर्शन ही नहीं हुए अंदर से। बहुत सी संगत ऐसी है जिनको अभी तक अपने अंदर से वो जो शब्द धुन है वो सुनाई ही नहीं दी। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? कारण संगत जी हम आज के सत्संग में जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि संगत जी ये आप ही का गुरु कृपा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर से अभी तक बाबा जी के दर्शन ही नहीं हुए। आखिर दर्शन होंगे कैसे? हम करें तो करें क्या? जो शब्द धुन है वो अपने अंदर से अभी तक सुनाई ही नहीं दी। सुनाई देगी कैसे? क्योंकि अभी तो हम सुनना नहीं चाहते। हम वो चीज बनते हैं, हम वो चीज सुनना पसंद करते हैं जो सच नहीं है। समझ रहे हो संगत जी? जो कि सच नहीं है। सच क्या नहीं है? सच जितनी भी दुनिया है, जो दुनिया में कार्य चल रहे हैं, ये तो एक नाटक है भाई। ये तो नाटक है, हम जिस नाटक का एक हिस्सा है छोटा सा, बस और कुछ नहीं। सच क्या है? सच है तो वो परमात्मा। अगर उस परमात्मा से मिलना है, अगर उस परमात्मा से मिलना है ना, तो हमें चाहिए कि हमें एक टाइम रखना चाहिए जो कि हम भजन सिमरन का टाइम रखें। हमने जब नामदान लिया था 2.5 घंटे बोला था, 2.5 घंटे नहीं देते, लेकिन क्वेश्चन आंसर बहुत करते हैं। अरे इतने साल हो गए अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे भाई तेरा दिल ही नहीं करता। जिस दिन तेरा सच्चे मन से दिल करेगा, उस दिन जिस दिन तेरा सच्चे मन से दिल करेगा ना, उस दिन उसी टाइम वो प्रकट हो जाएगा अंदर। फिर वो एक क्षण नहीं रह सकता। जैसे हम नहीं ना रह सकते उसके बिना। संगत जी जैसे हम नहीं रह सकते ना उसके बिना, वो भी हमारे बिना नहीं रहता। जो मालिक है वो भी यही चाहता है कि मैं इनके पास ही रहूं। लेकिन इनके किनके जो अपना भजन सिमरन पूर्ण करते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं करते, नॉनवेज का और जो भी है सब कुछ खाने पीने का परहेज रखते हैं, इनसे बहुत ही बाबा जी प्यार करते हैं और इनको अपने अंदर बहुत ही जल्दी दर्शन भी दे देते हैं बाबा जी। तो आखिर हमें करना क्या है? करना हमें संगत जी यही है कि हम जब भी चलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमको जो बाहर की दुनिया है ना, जितनी भी दुनिया है बाहर की, उनसे दूरी बना के रखनी है। दूरी क्यों बना कर रखनी है? क्योंकि जब आप जिसको भी मिलते हो ना, उसका देखना, आप जब सो रहे होगे ना, उस टाइम आपको उसका ख्याल आएगा ही आएगा। जिसको मिलोगे रात सुबह दिन में, जिसको दिन में मिलोगे, जब रात को सोओगे, सोते टाइम उसकी फेस नजर आएगा, उसकी शक्ल, उसकी जो बातें की थी वो आपको सुनाई देगी अपने आप ही। फिर जो आपका नेक्स्ट डे होगा, अगला दिन, तब जो रात को आप सोचते रहे हो, ये है वो है, ऐसे हो जाता, ठीक हो जाता, ऐसे हो जाता, ये हो जाता, तब जब सुबह उठोगे तो फिर क्या भजन सिमरन कर पाओगे? कभी भी नहीं। मतलब ही नहीं बनता कि आप भजन सिमरन कर पाओगे। अगर भजन सिमरन करना है ना, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नामदान ले लिया, बैठ जाओ भजन सिमरन पर, और बाद में कुछ टाइम बैठने के बाद मन को ये समझा दे कि कुछ नहीं है, अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, अब तो बैठना ही बंद कर दे। इतना बड़ा पाप होता है ना वो,
क्योंकि उसने, मालिक ने जो तुम्हें नामदान दिया उसमें बहुत ताकत है, उसमें बहुत शक्ति है। उसने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम्हारा जो जीवन है जी अच्छा निकल जाए, जहाँ पे भी और वहाँ पे भी। वहाँ पे मतलब वो जो परमात्मा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने नामदान लिया, नया नया बैठे, नया नया बैठने के बाद क्या किया, छोड़ दिया बैठना। दिल नहीं करता, मन नहीं करता, बैठा नहीं जाता, लात में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बस ये सब बातें की और बाद में छोड़ दिया, बैठे ही नहीं। मैं ना कुछ बातें ऐसी ऐसी सुनी जो मेरे को खुद विश्वास नहीं कि ऐसे होता है या नहीं होता। मैं सेंटर में सेवा कर रहा था, सेंटर में सेवा करते करते ना ऐसी बातें शुरू हो गई। मैंने बताया ना जैसे कि मेरी बातें शुरू हो जाती है कहीं पे भी, लेकिन होती सिर्फ बाबा जी के बारे में। एक ना भाई आया हमारे पास, तो हमारे पास आया, हम सेवा कर रहे थे, मैं थे, मेरे दोस्त थे। तो सेवा करते करते वो मेरे को बोलता कि मैं ना आपसे पूछना है कुछ। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना है। बोलता है कि जब हम नामदान लेते हैं, नामदान हम जब भी लेते हैं तो क्या बाबा जी हमारे साथ रहते हैं 40 दिन। अब मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है तू। बोलता नहीं, मैं ना जब नामदान लिया था, नामदान लेने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, कोई भाई था, वो उसने मेरे को बधाई दी कि बधाई हो, आपको नामदान मिला है। तो उसने मेरे को कहा कि जब कोई नया नया नामदान लेता है 40 दिन बाबा जी साथ रहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि 40 दिन तो साथ रहते हैं, 41वें दिन बाबा जी फिर कहाँ चले जाते हैं। अगर 40 दिन साथ रह सकते हैं, 41वें दिन नहीं रह सकते। ऐसे ऐसे मीन्स की मेरा मतलब है कि ऐसे ऐसे भी है लोग कि जिसने जो भी कहा वो मान लिया। ऐसा नहीं करना आपने। जो बाबा जी ने बताया है ना, बस वो चीज़ सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। सब जितना भी है सब कुछ ही झूठ है। कोई भाई बहन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप खुद बैठ के समझा दो हमें कैसे बैठना है, खुद बैठ के समझाओ ये कैसे। मैं खुद नहीं, क्योंकि जब हम किसी से कुछ सीखते हैं ना, जब हम किसी से कुछ भी सीखते हैं तो जिससे हम जो सीखते हैं जब वो ट्राई करने लगते हैं फिर हमारे मन में उसका ख्याल आता है, उसी की याद आती है। इसीलिए मैं जीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो भी है वो बाबा जी है। आपको सिर्फ एक बताता हूँ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जो सच है, जो सही है वो बाबा जी है बस। जो नामदान दिया था ना जिस टाइम, जो आसन आपको बताया गया था, जो जुक्ति बताई गई थी, वो सच है बस। तो अब आखिर करें तो करें क्या। सबसे पहले आपने, संगत जी बड़े प्यार से और बड़े गौर से सुनना, सबसे पहले आपने क्या करना, अपना खाना कम करो। जो खाते हो ना आप, वो खाना बिल्कुल ही कम कर दो, बिल्कुल ही खत्म कर दो। जो भी बाहर से खाते हो, बाहर का तो छोड़ दो भाई, क्यों इतना खाते हो बाहर का। कभी जो बनाते हैं, कभी उनसे पूछा है, कभी बात की उनसे 5 मिनट 10 मिनट कि उसकी सोच कैसी है। वो जो खाना बनाता है ना, वो जो सोचता है, वो जिसकी जो नेगेटिविटी है वो खाने के अंदर जाती है। ये खुद लिखा हुआ है वाणी में कि जैसा खाओ वन वैसा हो जाए मन। जो है ना भाई, कि जिसके हाथों से हम खा रहे हैं उसके मन में क्या चल रहा है, वो साफ सुथरा है या नहीं है, उसके ख्याल आएंगे ही आएंगे। और वो इतना शुद्ध भी नहीं होता जो बाहर का खाते हैं। बाहर का बंद करो, घर का खाओ। फ्रूट है, जो फ्रूट हमें खाने चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। ये नहीं कि पेट भर ले, मीन्स कि अपनी जो भूख है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बस। और खाना तीन रोटी खाते हो उसको 2 खाओ, ठीक है। ये तो होगी हमारे खाने की बात। अब आती है हमारे सोने की बात। जब आपने सोना है, रात को जल्दी सो जाना है अपने। जल्दी क्यों सोना है? ताकि हम जल्दी उठ सके। जल्दी नींद कैसे आएगी?
जब आपकी जो रूटीन है ना, सुबह उठने की रूटीन जल्दी बन जाएगी, फिर आपको नींद जल्दी आना शुरू हो जाएगी, आप रात को टाइम पे सो सकते हो। तो ऐसे ही आपने फिर दूसरा काम ये करना है कि अपनी रूटीन है ना जो सोने की, उसको सेट करना है कि मैं इतने बजे सो जाऊंगा, बस उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये होगी आपकी रूटीन सेट। अब आपने एक टाइम ऐसा रखना है जिस टाइम पे आपने भजन सिमरन पर बैठना है। अब ये आप सोचो, आपने 2:30 बजे बैठना है। मेरे ऐसे भी अंकल हैं, मेरे को एक बार बोलते कि बेटा, मैंने कहा हाँ जी, कि सुबह तेरे को कॉल करूं मैं। सुबह मैंने सोचा 6 बजे कॉल करेंगे शायद, भजन सिमरन के लिए मेरे को बोल रहे थे। मेरे को बोलते सुबह कॉल करूं, उठाऊं तुझे भजन सिमरन के लिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं उठ जाता हूं, कोई बात नहीं, बताओ आप। तो मैंने पूछा, वैसे पूछ लिया मजाक मजाक में, तो कब बैठते हो आप, आखिर आप अगर कॉल करनी भी होगी कब करोगे? बोलते 1 बजे कॉल करूंगा रात को। मैंने कहा इतनी, ये कौन था टाइम बैठने का? तो 3 बजे तो मैंने कहा बैठते हैं, 2:30 बजे बैठते हैं, 1 बजे। तो वो अंकल संगत जी बोलते मैं पूरे 12:30 उठता हूँ, शाम को 6 बजे सो जाता हूँ मैं। उन्होंने ऐसी अपनी रूटीन सेट की थी, अपना काम कुम ख़त्म करके 6 बजे सो जाते थे। उसके बाद वो पूरे पौने एक हाँ इतने बजे उठते थे। 1 बजे पूरे वो बोलते मैं भजन सिमरन पर बैठ जाता हूँ, फिर मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे। इतना लंबा भजन सिमरन करते थे। वो चेहरा उनका जैसे लाइट किसी ने लगा दी हो ना, उनके चेहरे पे ऐसा था। तो ऐसे ही आपने सबसे पहले अपना खाने का देखना है। हमने खाना शुद्ध है, घर में जो खाना बनाता है उस बहन को बोलो, बाबा जी के शब्द है ना जो, उसकी प्रैक्टिस करो, गाओ। आप नहीं आ रहे, घर पे सबके टीवी है, एलईडी है, मोबाइल है हाथ में, शब्द लगाओ मोबाइल में, चाहे एलईडी में। अपनी जो वाइफ है या आपकी बहन है या मदर है उसको बोलो, जब आपने मेरा खाना बनाना है ना, जब आपने मेरा खाना है जो वो बनाना है, जो शब्द है जो साथ साथ चलने चाहिए, साथ साथ आप भी गाओ। तब क्या होगा, वो जो बहन होगी, जो सिस्टर होगी, जो मदर होगी, वो जब खाना बनाएगी ना तो वो खाना प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि वो उस मालिक का नाम ले रहे हैं। वो जब उस मालिक का नाम लेंगे तो वो मालिक कृपा करेगा ही करेगा, वो दया करेगा ही करेगा। तो अब आपने घर का खाना है, सोना है जो आपने रात को टाइम पे सोना है, सुबह आपने जल्दी उठना है। जल्दी उठने का यही मकसद है कि रात को एक तो कोई हमें फ़ोन नहीं आता किसी का, दूसरा हमें कोई तंग परेशान करने वाला नहीं होता, तीसरा गली में से कोई भी गाड़ी, कोई बाइक, कोई किसी की आवाज़ नहीं आती। इसलिए आपने सुबह ही बैठना है। अब जब बैठना है आपने, सुबह जब उठोगे ना, उठने के बाद आपने ये नहीं कि बेड से जैसे लेटे हो उठे सीधा ये ना ना ना, ऐसा नहीं। जब उठते हो ना सुबह, उठ के आपने 2 या 4 मिनट के लिए बैठना है, सीधा बिल्कुल बेड पे ही बैठना है। जब उठोगे ना सोकर, बेड पर ही 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाओ सीधा। प्यार से अपनी अपनी आंखें खोलो। जब आंखें खोलोगे फिर आपने नीचे उतर जाना है। नीचे उतर के आपने अपना जो फेस है उसको धो, अगर जो नहा सकता है कोई नहा ले। नहाने का कोई कारण नहीं है, नहाने का मकसद यही है कि हमें भजन सिमरन करते टाइम सुस्ती ना पड़े, और कोई कारण नहीं है। तो अपना जो फेस साफ करो, धो। अब आप जो आसन होता है वो आसन लो, भजन सिमरन पर बैठ जाओ। तो जब आपने अपने आसन पर बैठना है, 5 या 10 मिनट आपने ना तो आपने सिमरन करना है ना भजन करना है, कुछ नहीं करना। 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाना है। अपनी जो सांस चलती है ना, जब हम कोई काम करते हैं ना, अब जैसे सीढ़ियाँ चढ़े, बाहर से अंदर आए, अंदर से बाहर गए, बेड से उतरे, बेड में चढ़े, जैसे भी है, हमारी जो सांस चल रही है ना, जो ये स्टेबल नहीं चलती। फिर जब आप बैठ जाओगे ना नीचे आराम से 2 या 4 मिनट के लिए,
फिर वो स्टेबल हो जाएगी, आपकी जो सांस चल रही है एकदम से स्मूथ हो जाएगी। अब आपने जब बैठना है 2 मिनट के लिए, ना तो आपने सिमरन करना है ना आपने भजन करना है, बिल्कुल शांत अवस्था में बैठना है। जो रीढ़ की हड्डी है इतनी सीधी होनी चाहिए जैसे किसी ने सरिया डाल दिया हो, ऐसे बैक में ना, जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी की जगह सरिया डाल दिया हो, एकदम सीधा, एकदम वैसे कुछ कि जैसे मान लो कि कोई भी चीज मान लो जैसे सीधी होती है, बिल्कुल ऐसे हड्डी होनी चाहिए रीढ़ की। अब आसन पर बैठो। बैठने के बाद 2 मिनट हो गए, आपकी जो सांस थी ना अंदर वो भी स्टेबल हो गई, मीन्स कि आराम से चलना शुरू हो गई। अब आप सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, करो सिमरन, करो सिमरन, सिमरन करते रहो, करते रहो सिमरन, ठीक है। सिमरन करते करते जब आपको अंदर से शांति मिलनी शुरू हो जाए, अंदर से आराम आना शुरू हो जाए, अंदर से सुख शांति, आपके जितने नेगेटिव ख्याल है, नेगेटिव थॉट है, वो सब जाना बाहर 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 जा रही है, सब बाहर जा रही है अब, ठीक है। अब सिमरन आपने जो करना है, इससे आपकी जितनी घटिया सोच है, जिसकी जो कोई गलत सोच रहा है, गलत ओवर थिंकिंग कर रहा है, सिमरन करते करते सब खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी हवा में सब कुछ। तो सिमरन जब आपका हो जाए, आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से कुछ दिखाई देना शुरू हो जाए, ऐसा लगने लग जाए आपको कि मुझे अब जो विचार थे ना बाहर के, काम के विचार, दोस्तों के, वाइफ के, बच्चों के, इधर के उधर के, इसको देने हैं पैसे, इसके लेने हैं, ये है वो, सब विचार बंद हो जाए, तब समझो आप भजन के लिए तैयार हो, तब आप भजन के लिए तैयार हो। अब आपने भजन पर बैठ जाना है बड़े ही आराम से। जो आसन आपको बताया गया था डेरे से, वही आसन से सेम वही पोजीशन पे बैठना है। जो बुजुर्ग है नहीं बैठ सकते, उनको नहीं ऐसे बैठना, उनको जैसे अच्छा लगता है वैसे बैठे हो आप, क्योंकि आपको अगर बैठोगे ध्यान उस साइड जाएगा जहाँ दर्द होती है, फिर मुश्किल है। बैठ जाओ बस आराम से। अब सांस भी आपकी स्टेबल है, सिमरन भी कर लिया आपने, सिमरन करते करते आपने जितने विचार थे, जितना जो चल रहा था मन में, खत्म कर दिया उसको। अब हो आप एकदम कोरे कागज, अब हो आप बिल्कुल एकदम कोरे कागज। अब बाबा जी के आगे हाथ जोड़ो, बाबा जी मेरे में इतनी नहीं थी शक्ति कि मैं बैठ पाऊं, तू मेरा मालिक है, तू मेरा खुदा है, तूने बैठाया है भजन सिमरन पर, अब तू ही कराएगा, मुझसे नहीं होगा। तो अब आप बैठ जाओ, ऐसे अरदास करो उस मालिक के आगे कि बाबा जी हम पे दया मेहर करो, हम नहीं कुछ कर सकते, जो भी कर सकते हो आप ही कर सकते हो। आसन पर बैठ गए, फेस धो लिया पानी से, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लिया, दोनों आंखों के बीच बाबा जी की जो फेस है उसको लाओ, सिर्फ फेस और कोई कुछ नहीं, दोनों आंखों के बीच लाओ बाबा जी का फेस। फेस लाकर आपने क्या करना है, फिर फेस को देखते रहना, देखते रहना। फिर आपके अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आएंगी जिसमें आप खो जाओगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा फिर कि आप 2 दिन बैठे हो, 3 दिन बैठे हो, कितने दिन हो गए नहीं पता चलेगा। इतनी मीठी जो आवाज है ना उसकी, इतनी मीठी इतनी सुरीली आवाज होती है, ना किसी से कुछ कह सकते हो, ना किसी को समझा सकते हो, ऐसी थी आवाज, ये थी वो थी, नहीं समझा ही नहीं पाओगे किसी को। जाओ, ये मेरा वादा है, जब आपने सुन ली, जितने म्यूजिक सुनते हो, जो भी सुनते हो, एक बार ये भी सुन के देखो, जो शब्द ना हमारे अंदर से आ रही ना उसको एक बार सुन के तो देखो, सोचने की शक्ति चेंज हो जाएगी, देखने की चेंज हो जाएगी, बोलने की चेंज हो जाएगी, सब कुछ। जब वो परमात्मा अपने अंदर प्रकट हो जाता है ना, फिर ये सब चीजें अपने आप ही होती है, ये कुछ करता नहीं है कोई भी। जैसे किसी ने मकान बनाना हो ना, उसकी जो नींव होती है वो अगर मजबूत रख दी जाए, फिर वो प्लाट है, जो मकान है, जो बहुत ही प्यारा, और उसकी लाइफ बहुत होती है। लेकिन अगर वो उसको बोल दे अपनी मर्जी से जो भी करना है कर ले, तो वो अगर ऐसे ही
मकान बना देगा, नींव उसकी रखेगा नहीं, फिर क्या होगा? जो मकान तो गिरेगा, मकान तो फिर गिरेगा ही ऐसे, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे ही आपने बैठने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया है। सुबह उठना चाहिए जल्दी, सुबह उठो, उठने के बाद अपना फेस वॉश करो, फेस वॉश करने के बाद आप बैठ जाओ चौंकड़ी लगाकर, बाबा जी को बोलो बाबा जी तुसी दया मेर करनी है, हम में नहीं है इतनी शक्ति, आप ही दया मेर करोगे। तो बाबा जी करते भी हैं। अभी बैठ जाओ बस, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम सीधी, दोनों आंखों के बीच जो ख्याल है अपना लाओ, बाबा जी के दर्शन करो। कोई बात है, कोई सवाल है मन में तो मैसेज कर दो कि ये सवाल है, तो उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है संगत जी? तो जो भी संगत जी कुछ पूछना है, कुछ बताना है आपने, आप पूछ सकते हो मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन बैठना जरूर है, बैठना जरूर है आपको भजन सिमरन पर। कभी भी छुट्टी नहीं करनी, छुट्टी करोगे पैसे कट जाएंगे, ये सोच लो। छुट्टी एक नहीं करनी, भजन सिमरन पर रोज बैठना है, फिर देखो कैसे बाबा जी दया मेहर करते हैं आप पे, बहुत ही दया मेहर करेंगे। एक बार ना मैं सेवा पे गया डेरे में, मैंने पहले बहुत टाइम पहले बताया था आपको, ये ऐसे ना मास्टर जी की सेवा पे जाते थे हम रात को। हम गए गाड़ी में अपनी, तो गाड़ी लगाई वहाँ पे, रात को ना 1 बजे सेवा स्टार्ट होती थी, हम 11 बजे पहुँचते थे रात को। तो रात को 11 बजे निकल पड़ मीन्स की पहुँच गए डेरे में। डेरे में पहुँचने के बाद ना जहाँ पर सेवा जो लगाते थे, तो वहाँ पर ना जो सेवा लगाने वाले थे कि आप इनके साथ जाओगे, आप उनके साथ जाओगे। हमारी सेवा ना एक अंकल जी के पास लगती थी, तो हमने ना झाड़ू लगाना होता था डेरे के अंदर। रात को 1 बजे स्टार्ट होती थी सेवा, 5 बजे ख़त्म हो जाती थी, 5 या 4 बजे ख़त्म हो जाती थी। हमने ना क्या करना, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाते लगाते वो जो सेवादार के मेन थे ना, जत्थेदार, उन्होंने क्या करना संगत जी, हमारे झाड़ू लगाने के बाद भी ना छोटे से छोटा कंकर, रोड़ा, कोई पत्ता, सब कुछ उन्होंने उठाना। तो ये बात मैं तब की कर रहा हूँ जब 2000 के नोट ना नए नए आए थे। तो वो बोलते थे कोई भी छोटा सा भी ईंट रोड़ा दिखता है ना, पत्ता दिखता है, उसको उसी टाइम उठाना चाहिए आपको। उठाकर अपनी जेब में डाल लो, जितने जेब में डालोगे उतने आपके 2-2 हज़ार के नोट बन जाएंगे। ये देख लो, इसको उठाओ, आराम से उठाओ, डालो जेब में, 2-2 हज़ार के नोट बन जाएंगे। ऐसे वो हमारे साथ बोलते थे, मजाक करते थे, लेकिन बहुत ही दया मेहर, बहुत ही। जो एक बार डेरे के अंदर चला गया, समझो कि बस अब उसका काम कोई भी रुकेगा नहीं, हर काम उसका बनेगा। बाबा जी उसके ऊपर बहुत दया मेहर करेंगे। बस करना क्या है, आपने अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। समझ रहे हो संगत जी? जिस दिन ये बात का पता चल गया मैं कौन हूं, फिर आपको सारी समझ में आ जाएगी। एक बार सोच के देखो कि आप हो कौन, कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या करने के लिए आए हो, जो कर रहे हो क्या यही करने के लिए आए हो या कुछ और करने के लिए आए हो? तो क्या जो फैमिली के घर पे आपका जन्म हुआ, ये फैमिली आपके लिए अच्छी है कि जहाँ कोई और फैमिली अच्छी थी? एक बार सोचो तो सही, अपने बारे में सर्च तो करो। तो ऐसे ही संगत जी आज का जो सत्संग था, जो भी बहन है, जो भी भाई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। राधा स्वामी जी।